हाँ, तो इस दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए अभी तक हम लोग डायरेक्ट पढ़ते थे। डायरेक्ट क्या पढ़ते थे, जैसे ये डायरेक्ट पढ़ते थे कि यक्स की पावर n का यक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ते थे, या डायरेक्ट पढ़ते थे कि यक्स पावर 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या पढ़ते थे, 5 एक्स की पावर क्या हो जाता था, 4 हो जाता था। अब यहाँ पर यक्स डायरेक्ट न दे करके ये लिख दिया गया है एक ब्रैकेट वाला, यानी कि ये पूरा एक्स हो गया है। ये समझ गए कि नहीं? अभी तक हम लोग डायरेक्ट पढ़ते थे, अब जो है डायरेक्ट की जगह पर ये हो गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी कि यक्स आपको बढ़ा दिया गया है। तो इसको हम लोग जो है पहले जो फंक्शन दिया रहा करेगा उसको हम लोग वाई मान लेंगे। सबसे पहला काम जो है, जो फंक्शन दिया रहे उसको वाई मान लिया, माना वाई बराबर इतना। ठीक। अब देखो अंदर जो है एक राशि होनी चाहिए, जैसे कि यक्स की पावर 7 है तो यहाँ पर एक राशि होनी चाहिए। उसी तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर जैसे आपका दिया गया है कितना, 5 दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 5 दिया है, तो यहाँ पर एक राशि होनी चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम लोगों ने क्या कर लिया है, टी मान लिया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम लोगों ने यहाँ पे टी मान लिया है। देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लिया गया है। जब भी टी मानेंगे तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है। ए इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये अचर है बाहर हो जाएगा, ए हो गया। फिर यक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष डायरेक्ट लिखिए, यक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष देखिए डायरेक्ट लिखिए, जैसे डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स लिखना है तो यक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष करेंगे 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, पावर बगल में कर देते हैं, उससे घात 1 कम कर देते हैं। पावर बगल में कर दिया, घात 1 कम कर दिया, 2ax हो जाएगा। अचर का अवकल गुणांक 0 होता है, टी वाले को डी टी बटे डी एक्स कर लेंगे। 2-4 सवाल करेंगे तभी समझ पाओगे, अन्यथा तुरंत पहले सवाल में नहीं समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2ax प्लस 0 करोगे तो 2ax ही आएगा। यहाँ पे देखो, यानी कि डी टी बटे डी एक्स का मान क्या हो गया, 2ax हो गया। कुल मिलाकर के जो चीज़ हम लोग मानते हैं उससे हम लोगों को डी टी बटे डी एक्स निकालना होता है। डी टी बटे क्या निकालना होता है, डी एक्स निकालना होता है। हर जगह देखो डी टी बटे डी एक्स निकाला गया है, यहाँ पर भी देखो डी टी बटे डी एक्स निकाला गया है। इस सवाल में भी देखो, ये देखो डी टी बटे डी एक्स निकाला गया है। पहले जिसको मानेंगे उसको यक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी टी बटे डी एक्स निकाला गया है। पहले पूरे फंक्शन को हम लोग वाई मान लेते हैं, यहाँ पे वाई मानने में थोड़ा भूल हो गई थी, तो पूरे फंक्शन को वाई मान लिया गया है। वाई के बाद जैसे यहाँ से देखो, पूरे फंक्शन को वाई मानने के बाद फिर एक्स क्यूब को टी मान लिया गया है। एक्स क्यूब को जब टी मान लिया गया है तो फिर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया है। जैसे ही टी मानोगे उसको यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हमने देखा डी टी बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2ax हो गया। ठीक है, अब फार्मूला रख लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बटे डी टी इंटू डी टी बटे क्या हो गया, डी एक्स। तो वाई का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए वाई बराबर ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 5 था। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम लोगों ने टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लिया है तो ये हो जाएगा टी की पावर क्या, 5 हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी टी जो था तो ये हो गया टी की पावर 5 का टी के सापेक्ष, और डी टी बटे डी एक्स का देखिए मान यहाँ पे निकला था 2ax हो गया। ज़्यादा तेज़ अगर हो रहा हो तो थोड़ा हम रुक जाते हैं, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। तो t की पावर 5 का t के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, पावर इधर लिखेंगे 5 और t की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए 5 t की पावर 4, पावर यहाँ लिखते हैं उसके बाद उससे एक कम लिखते हैं तो ये 4 हो जाएगा। और डी टी बटे डी एक्स हम लोगों ने क्या निकाला है, 2ax निकाला है। डी टी बटे डी एक्स क्या निकाला है, 2ax निकाला है, ये देखिए। तो अब 5 दुआई 10 ax हो गया, और फिर टी का मतलब हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। टी का मतलब क्या हो गया, जो माने थे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4।
तो ये आपका सवाल नंबर 3 हुआ। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक नहीं कम से कम 5 बार पढ़िए, और उसके बाद जो है जहाँ पे ना समझ में आए उसको एक कागज़ में लिख के अंडरलाइन करके जैसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अंडरलाइन घेरा बना करके आप इस पे हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, तो इसको मैं बता दूँगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक करके। ये देख लीजिए एकदम साफ साफ अब आ रहा है। आगे देखते हैं। उसी तरीके से सवाल नंबर 4 है। देखिए चौथा कह रहा है कि log tan x आधार e का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन, ये पूरा फलन है, फंक्शन मतलब फलन है, इसको y के बराबर मानते हैं। तो y बराबर मान लिया log tan x आधार e। अब इसमें क्या t माने, तो log के अंदर अकेले होता है कि नहीं होता है। जैसे कि log जो है अकेले में होता था, जैसे log x होता था या log y होता है, तो ये अकेले होता है हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी tan x के पास जो है अकेला होना चाहिए, मतलब tan x नहीं होना चाहिए। तो इस tan x को हम लोग कुछ मान लेंगे। पहले पूरे फंक्शन को हम लोगों ने y माना y बराबर क्या हो गया log tan x आधार e। अब tan x को हम लोग t मान लेते हैं, इस tan x को t मान लिया, तो tan x को t मान लिया। ये देखिए तो y बराबर क्या हो गया log t हो गया। अब फार्मूला देख लीजिए dy बटे डी एक्स बराबर dy बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स। अब y को जब देखिए यहाँ पे y का t के पद में है, तो y t के पद में है, तो जो हम लोगों ने y को, ये देखिए दो रूप हम देखते हैं y का, एक रूप देखते हैं x का, एक y का रूप देखते हैं t का। तो यहाँ पर हम लोग t वाला रूप रखेंगे, dy बटे डी टी जहाँ पे है वहाँ पर हम लोग t वाला रूप रखेंगे। तो y क्या है log t है, तो d log t बटे t, ये आधार पढ़ा जाता है log t आधार e। अमन त्रिपाठी तुमने गलत लिखा था, ये पावर नहीं होता, ये आधार होता है, log t आधार e है। ठीक है, तो log t अब देखिए एक रूप में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों t हो गया ना। अब यहाँ पे dt बटे dx हम लोगों ने यहाँ पे नहीं निकाला था, भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर भी निकाला जा सकता है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं निकाला, ताकि यहाँ पर भी कुछ लोग अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर भी निकाल सकते हो। तो टी का मतलब क्या हो गया tan x हो गया है। और यहाँ भी देख लो जो डायरेक्ट मतलब यहाँ भी निकालोगे, अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे dt बटे डी एक्स बराबर d tan x बटे डी एक्स, एक ही बात हुई। और tan x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे सेक स्क्वायर x, यानी कि जहाँ पे dt बटे डी एक्स आपका रहेगा वहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये t की जगह पे tan x रखा गया है। जैसे ये t की जगह पे क्या रखा गया tan x रखा गया, तो उसका x के सापेक्ष अवकलन हो गया, तो सेक स्क्वायर x हो गया। सेक स्क्वायर x 1/t, log t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1/t। चाहे log x का x के सापेक्ष कहो, चाहे log y का y के सापेक्ष कहो, तो वही आएगा। ठीक है, जैसे देखो फिर से यहाँ पे देखो log x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1/x आएगा, log y का y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1/y आएगा। जो यहाँ पे रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो log t का t के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं तो 1/t आएगा। ठीक है, तो log t का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1/t आया, तो 1/t हो गया। फिर सेक स्क्वायर x रहेगा ही, t का मान क्या हो गया tan x। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेक स्क्वायर x है इसको लिख दिया गया है 1/cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो, सेक को 1/cos लिख दिया गया और 1/tan को लिख दिया गया है क्या cot x। अब cot x को लिख दिया गया है cos x बटे sin x। cos x क्या लिख दिया गया cos x बटे sin x। ये cos और एक घात ये काट दी गई है, काटी नहीं जाती, हालांकि cos x काट दिया गया तो 1/sin x cos x आ गया। ये थोड़ा कठिन ज़रूर है, आप लोग प्रयास करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर ये देखिए कुछ 4 सवाल आपको दिए गए हैं, इन चारों सवालों के उत्तर भी दिए गए हैं। आप लोग इन सवालों को लगाने का प्रयास कीजिएगा और लगाने के बाद जैसे आप लोग डालते हो डाल दीजिएगा। फिर इसका उत्तर मतलब
हल आपको दे दिया जाएगा, तो उसी में से मिलान कर लिया कीजिए कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं। आप लोग इसको देखिए, देख सकते हैं फिर से पूरा। तो जिस तरीके से बताया गया कि इसमें कैसे करेंगे, पूरे फंक्शन को जो है हम लोग y मान लेंगे और उसी में से किसी को t मान लेते हैं, फिर उसी को x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हाल ये किया गया है। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा करके रख देंगे। इन चारों सवालों को 5 बार पढ़िए तो कुल मिला के 20 बार हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो और इन चारों सवालों को पढ़िए तभी आप कर पाएंगे, तुरंत नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।